जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या बेले का सत्संग है विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर 7:07 में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज पता नहीं बरसों बाद मैंने आपकी कृपा से आज पिक्चर देखने में गई, क्योंकि मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी महाराज, मैंने पिक्चरें क्या टीवी भी देखना बंद कर दिया हुआ था, लेकिन माय नीस इंसिस्टेड टुडे कि आई कम आउट फॉर अ मूवी। और मुझे इस चीज़ की हैरानगी नहीं होएगी अगर ये थॉट आप ही ने उसके दिमाग में डाली हो, क्योंकि आपको पता था आपकी बेटी काफ़ी उदास है। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका। इट वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट चेंज and I enjoyed myself. So thank you so much Guruji Maharaj. I was dying to thank you. बस जैसे ही मुझे अब पहला मौका मिला, मैंने कहा मैं अपने गुरुजी का धन्यवाद बोल दूं, फिर ही कुछ और करूँगी। सो दिस इज़ माय संध्या बेले का शुक्राना। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि बैलेंस लाइफ रखो अपनी, इन्जॉय भी करो, भगवान का नाम भी लो और अपनी ड्यूटीज़ भी करो, विच ऑफ कोर्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस। पर हम लोग बस एक चीज़ में घुसते हैं तो बस फिर हमें और चीज़ों की होश ही नहीं रहती। फॉल्ट इज़ नॉट गुरुजी आपका, फॉल्ट हमारा ही है कि हम लोग बस भूल जाते हैं फिर। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ चेंज एंड रिलैक्स योर सेल्फ। सो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ा आशीर्वाद है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। हम ही अपना, एक्चुअली वी आर फुलिश पीपल हु कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग डे इन डे आउट। चलो, ये भी फेजेस होते हैं महाराज ज़िंदगी के, इसमें भी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो एक्चुअली ये जो अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, उसकी वजह से मैं ज़्यादा इस तरफ झुक गई। नहीं तो आई वॉज़ वन पर्सन हु वॉज़ वेरी हैप्पी गो लकी टाइप। खैर, आपकी दया से अभी भी सेंस ऑफ ह्यूमर तो है विच आई मीन टू रिटेन, पर आजकल वो कम नज़र आता है। पर जो भी है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूँगी और आपसे विदा लूँगी। कल सुबह फिर मैं हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा ही सदा जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला 9:06, शनिवार का दिन है। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज इतनी सुबह से नेगेटिविटी हाजिर थी। जैसे ही हम उठे मेरा सर भारी था। जो जल प्रसाद का लोटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। सुबह से इतनी बटरफ्लाइज दिख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कोई तो कष्ट है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं और हमारे ऊपर आने वाला है। और रोज़ सत्संग भी आ रहे हैं कि तेरे मुंडे पर बहुत खतरा मंडरा रहा है और अपनी बच्चों की जान बचा ले। और इस टाइप के बहुत सत्संग 2 दिन से बहुत काफ़ी गुरुजी सुनवा रहे थे। तो मुझे ये आभास हो गया था सुबह से, जिस टाइप से गुरुजी ने हमें तितलियों के दर्शन दिए और जिस टाइप की ब्लेसिंग्स के नंबर्स दिए, लोटा ब्लैक हो गया। गुरुजी, शायद बहुत बड़ा कष्ट था जो कि आपने कटवा दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। उसके बाद मैं कहीं बाहर गई थी,
जब घर आए तो एटलीस्ट 4 to 5 डॉगीज़ मेरे घर के अंदर बैठे थे, अंदर आकर बैठे हुए थे। मुझे लग रहा था शायद गुरुजी ने पहरा लगा दिया था डॉगीज़ का। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, ऐसा कौन कर सकता है गुरुजी। आपके रहते हुए सच में गुरुजी हमें किसी बात का कोई डर नहीं लगता, न डर लगने की ज़रूरत है। आप कितना प्रोटेक्ट करते हैं गुरुजी। एक छोटा सा वर्ड शुक्राना बस इनफ नहीं है। हम आपको अपने दिल से शुक्राना करना चाहते हैं गुरुजी, इतना शुक्राना करना चाहते हैं कि शायद वो ख़त्म ही ना हो शुक्राना। हम इतना करना चाहते हैं। शायद बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो गुरुजी आपने पहरा देके, अपने दर्शन देके उसको कटवा दी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि करने वाले तो थम नहीं रहे हैं, वो तो अपनी क्रियाएँ करते चले जा रहे हैं गुरुजी। आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रहते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप जैसा कोई नहीं मेरे प्यारे गुरुजी। आप नहीं होते तो हम लोग की नैया ही डूब गई होती गुरुजी। थैंक यू सो मच। आई जय लव यू गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत ग्वालियर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं गुरुजी से 2022-23 में जुड़ी। छोटे मोटे कई अनुभव हुए मुझे, जिससे मुझे गुरुजी के होने का एहसास होता रहा। पर यहाँ पर मैं एक सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरे राइट साइड घुटनों में बहुत सूजन आ गई थी। मैं पैर ज़मीन पे भी नहीं रख पाती थी, स्टिक पकड़ के चलती थी। मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, गुरुजी मुझे बहुत दर्द है, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। और फिर अचानक मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना उसका भोग लगा और उसको घुटनों पे लगा, उससे घुटने तेरे ठीक हो जाएंगे। मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज और सत्संग के द्वारा ये मैसेज आया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि घुटनों पे कड़ा प्रसाद या पैरों की तरफ घुटनों में कैसे लगाऊं मैं कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद तो खाते हैं, मतलब उसको कैसे हम ऐसे घुटनों पे लगा सकते हैं, प्रसाद है वो। पर फिर मैंने एक जगह और पढ़ा और संगत में एक जगह और सुना, संगत से सुना। तब मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे ये संदेश दे रहे हैं, इससे मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और मैंने अपने घुटने पे लगाया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, घुटने पे लगाने जैसे ही मैंने लगाया मेरे को फ़र्क महसूस होने लगा। और 3-4 दिन बाद मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए, काफ़ी ठीक हो गए। मैं आराम से चलने लगी। गुरुजी अपने भक्तों पर बहुत 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 ममता रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ये हम हैं जो उन पे विश्वास नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं कि गुरुजी ये करके दिखाओ तो जाने, वो करके दिखाओ तो जाने। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब्र रखना है और पूरा पूरा सरेंडर करना है। मुझे मालूम है ये जो मैं बोल रही हूँ ये आसान नहीं है, सरेंडर करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, परंतु हमें उन पे विश्वास पूरा रखना है। यहाँ दिमाग से नहीं, दिल से काम होता है। गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आ और दिल से मुझसे जुड़। मैं गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी बस हमें थोड़ा सा विश्वास और सब्र करने की ज़रूरत है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा कृपा बनाए रखना। जय जय गुरु गुरुजी। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी महाराज। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, दुनिया के रखवाले, आप इतनी कृपा करते हैं, सारी संगत पे, सारी दुनिया को देखते हैं और हम मानुष जात, हमें कुछ नहीं पता। तो गुरुजी महाराज हमें क्षमा कीजिएगा और आप
सारी संगत पे और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी पे बहुत बहुत मेहर करना गुरुजी महाराज। सबके बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी महाराज, किसी पे कोई संकट ना आए, हर माँ बाप सुखी रहे, हर माँ बाप के बच्चे कामयाब हों गुरुजी महाराज, यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और आज है संगत जी 21 जून और दिन है शनिवार, और अभी टाइम हो रहा है 7:40। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा संगत जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप भी क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। पहले तो मेरे पास ना एक गुरुजी का मैसेज था, मैं उसको बताऊंगी। ये 308 वाला मैसेज है। बेटा, तेरे शरीर की बीमारी मैंने काट दी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, अब तो शुक्राना कर, बड़ी बीमारी टल गई, ब्लेसिंग ले ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी ब्लेसिंग ले ली और आपने बीमारी काटी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आगे है, तेरे लिए हुआ चमत्कार, अब और हाँ, औरों तक ये रोशनी पहुंचा दे। तेरे लिए हुआ चमत्कार बेटा, आज भी तेरे शुक्राने का इंतजार है। तो गुरुजी महाराज, मैंने अपना शुक्राना कर दिया है, आप इंतजार मत कीजिए। मेरा शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया है और मैं अपना सत्संग कर चुकी हूँ, आपको शुक्राना कर दी हूँ। और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका, आप इंतजार करते हो और हम अपना शुक्राना भेजते हैं गुरुजी महाराज। इतने प्यारे गुरुजी, संगत जी कितने अच्छे, इतने क्या बोलें, जवाब नहीं रहता, कोई शब्द नहीं रहता कि गुरुजी महाराज को हम कैसे क्या बोलें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये गुरुजी का मैसेज था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मैसेज भेजने के लिए। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, जिस संगत को ये ज़रूरत होगी वो गुरुजी महाराज खुद देख लेंगे। और आप सत्संग शेयर कर देना। और आपको बहुत बहुत थैंक यू आंटी अंकल, बहुत अच्छे से आप सत्संग शेयर करवाते हो और बहुत मतलब हर सवाल का जवाब देते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज की तरफ से, अनंतम शुक्राना। और आपके पूरी टीम को जय गुरु जी। तो गुरुजी महाराज ऐसे आंटी अंकल को हमेशा ब्लेस करना, हमेशा उन पे मेहर करना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज को मैं एक एक संगत जी, मेरे पास ना एक कुछ बताना था मुझे। जैसे हम ना एक मतलब मंदिर जाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए मंदिर जाते हैं। एक मेरे पास ना ऐसी है, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ संगत जी। तो उसमें है कि भक्ति मार्ग में दो तरह के लोग होते हैं संगत जी। एक जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, और दूसरे जिन्हें सिर्फ भगवान ही चाहिए, है ना संगत जी। जैसे संगत जी, रामायण में केवट को देखिए, और राम कुछ देने के लिए गए तो कह दिया, अब कछु नाथ न चाही मोरे। शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा ये केवट संवाद जो है भगवान रामचंद्र जी का। तो उसमें भागवत में प्रहलाद को देखिए, भगवान नृसिंह ने बार बार मांगने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। जब लौकिक इच्छाओं का त्याग होता है तभी भगवान से साक्षात्कार संभव है। फिर मांगने के लिए कुछ रहता ही नहीं। आम लोग भगवान से कुछ पाने की चाह रखते हैं, उनके लिए भगवान साध्य है नहीं है, साध्य मात्र बन जाते हैं। आज समाज में इसलिए बीमारी फैल गई कि लोग जो होते हैं संगत जी, लोभ के लिए परमात्मा को भजते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो संगत जी, और या तो फिर भय से मतलब डर से, मतलब दो तरीके के होते हैं।
दोनों तरीके लोग अपनाते हैं। और ये तो फिर अपने मन की अंतर आत्मा को लोग कैसे करते हैं, वो उनके मन में क्या ख्यालात होते हैं वो लोग ही जानेंगे। तो संगत जी आगे है, मंदिर में देखिए संगत जी, मंदिर में भीड़ तो बहुत लगती है, लेकिन भक्तों की कम, भगवान से कुछ मांगने वालों की अधिक। ये तो सच है संगत जी। ये तो देखो हम लोग भी पहले करते थे, जब हम गुरुजी महाराज ने हमें नहीं जोड़ा था तो हमें नहीं पता था इतना सब कुछ। जैसे गुरुजी महाराज हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम गुरुजी के संगत बन गए, तो हमें भी नहीं पता था, हम भी भगवान से मांगते थे। लेकिन आज भी मांगने वाले आज भी मांग रहे हैं, गुरुजी से मांग रहे हैं, गुरुजी मना करते हैं। तो ये तो अपनी भावना है संगत जी। अब हमें नहीं पता था पहले तो हम भी मांगते थे, अब पता है तो हम जो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो मांग लेते हैं। बाकी गुरुजी महाराज की मर्जी है वो क्या करते हैं। तो संगत जी आगे है, भगवान को चाहने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे प्रभु गीता में कहते हैं, जो मुझे चाहता है उसे मैं मिलूंगा। पहले हम निश्चय कर लें कि हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से कुछ चाहते हैं। ऐसी कथा सुनते हैं, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो बाद में इंसान ने आवश्यकताएं भी सामने आई, इंसान की आवश्यकताएं भी सामने आई। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को आयुष्य तो किसी को धन संपत्ति। भगवान ने सबको बुलाया और सबको उनकी आवश्यकता अनुसार दिया, लेकिन यह सब देते हुए एक चीज नीचे गिर गई। संगत जी देखना, सोचने वाली मतलब सुनने और समझने वाली बात है संगत जी। भगवान ने इसे अपने पैर के नीचे दबा कर रख लिया। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि भगवान ने कुछ छिपाया है। तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान की इस उदारता को देख रहे थे। संगत जी देखना कितनी अच्छी, मतलब इतनी सुंदर वर्णन किया है। हाँ, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान की उस उदारता को देख रही थी कि उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन एक चीज अपने पैर के नीचे दबा कर रख ली। जब सब लोग चले गए तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैंने आपकी उदारता देख ली। तो भगवान ने बोला, कृपणता और कपट भी। हाँ प्रभु, आज मैंने आपकी उदारता भी देख ली, कृपणता और कपट भी। आपने अपने पैर के नीचे कुछ छिपा कर रख लिया, ये चीज क्या है जरा मैं भी तो देखूं। ये देखो संगत जी, लक्ष्मी माता बोल रही हैं। तो ये सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, ये वो चीज है जिसे लेने के लिए मनुष्य को मेरे पास आना ही पड़ेगा। देखना संगत जी कितनी अच्छी बात है। मैं सब कुछ दे देता तो मेरे पास आने के लिए मनुष्य के पास कोई कारण नहीं बचता। सच है, ये सच है संगत जी। तब लक्ष्मी माता ने कहा, जरा बताइए तो सही वह चीज क्या है। भगवान ने अपना पैर उठाया और तो वह चीज संगत जी पता क्या थी, वह चीज थी शांति, जो हर संगत को, हर इंसान को चाहिए, सुख और शांति। तब भगवान ने कहा, देखो इसे लेने के लिए मनुष्य को मेरे पास आना ही पड़ेगा। यही वजह है कि मनुष्य के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हो, फिर भी शांति के लिए प्रभु की शरण में आना ही पड़ता है। गीता के इस उपसंहार में भगवान ने यही बात कही है। संपूर्ण धर्मों यानी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझे सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तो संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सच है संगत जी, ये एकदम सत्य है। अगर हम मनुष्य ये सब समझ जाए ना, तो हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस भगवान तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन हमें नहीं समझ में आता संगत जी, हम बहुत दूर अपना इतना लंबा सोचते हैं ना, कि हम सोचते सोचते हमारी लाइफ ही बीत जाती है, हम सोचते ही रह जाते हैं। और भगवान से हम ये दे दो वो दे दो अब करें क्या, हम मनुष्य है ही, हमारा लालच ही ऐसा, हमारा लोभ ऐसा है। तो संगत जी इसको जरा ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, बहुत अच्छी सीख है ये भगवान की।
तो आज मुझे यही सत्संग करना था। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपने ये जो शांति वाली बात बताई, ये तो बहुत अच्छी, मतलब इतनी बड़ी सीख थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। अच्छा संगत जी, एक बात बताइए, जैसे हम लोग सत्संग करते हैं तो हम सत्संग करते हैं, हम मतलब सत्संग कर लेते हैं, सत्संग खत्म हो जाता है, हम दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, सब बताते हैं। हम कभी भगवान से नहीं पूछते, भगवान जी आप कैसे हो। मैं तो पूछती हूँ संगत जी, सत्संग में नहीं पूछती, लेकिन वैसे बहुत सत्संग, बहुत संगत होगी जो पूछते होंगे। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पता नहीं भगवान मतलब गुरु जी महाराज मेरे मन में ऐसे डाले। कई बार मेरे पास कोई बात नहीं होती, सत्संग सुनती हूँ, फिर ना जैसे मोबाइल बंद करती हूँ तो फिर ऐसे ना गुरुजी महाराज को देखते थे, और गुरुजी बताओ आप कैसे हो, क्या खाओगे, क्या क्या मतलब क्या मन कर रहा है, ऐसे पूछते रहे। गुरुजी पानी पी लो। तो ऐसी मतलब ऐसी मन में ना जो भी बात होती, गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं मुझसे बातें करो, तो क्या बातें करें संगत जी, हम तो यही सब, मेरे पास तो संगत जी ऐसी कोई बात होती नहीं, मैं तो यही सब करती हूँ। और बाकी जो मुझे सत्संग में करना रहता है वो मैं सत्संग में करती हूँ, बाकी मन से करती हूँ। मन में जो बातें होती, गुरुजी महाराज ऐसे वैसे वैसे, बेटा ऐसा है, ये हस्बैंड, ये इधर उधर, बस ऐसे ही होता संगत जी। तो संगत जी ये तो बहुत बातें हो गई, ये मेरा सत्संग था आज, गुरुजी महाराज का सत्संग मैंने यही किया है। और मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और सारी संगत को मैं बारंबार जय गुरु जी बोलती हूँ। और शिखा आंटी और चुमकी आंटी और मेरे लड्डू गोपाल और हेमा आंटी और रेखा आंटी और जितनी भी आंटियों को मैं जानती हूँ, कल्पना भाटिया आंटी, हाँ कल्पना भाटिया आंटी, आपको मुझे कुछ बोलना था। आप ना, आज मैं मतलब आज कितनी, हाँ 21 तारीख को मैं दिन में सत्संग सुन रही थी, आपने उस पे गुरुजी अरदास वाले प्लेटफॉर्म पे बहुत प्यारा सत्संग था आंटी, आपको मुझे बोलना था। ये बहुत अच्छा सत्संग करी थी आप, जैसे मतलब होता नहीं है कि कुछ सीखो इनसे, तो बहुत बहुत थैंक यू आंटी, मैंने कुछ सीखा आपसे। जैसे झुमकी आंटी हैं, झुमकी आंटी से हम कुछ सीखते हैं, हम शिखा आंटी से सीखते हैं, हम हेमा आंटी से सीखते हैं। तो सारी आंटी को बहुत बहुत थैंक यू। और एक आंटी सुनीता आंटी हैं, और कोलकाता से एक आंटी हैं वो जो बंगाली में बोलती हैं आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोग बहुत अच्छा सत्संग करते हो। और एक आंटी और हैं वहाँ से, हैं राजस्थान से, वो जो उनकी 2 बेटियां हैं आंटी, वो जो तुलसी माता की पूजा करती हैं, तो क्या नाम है, एक दिन आंटी ने बताया था, शायद आकांक्षा आंटी है। आकांक्षा आंटी, आपका भी सत्संग अच्छा रहता है, बहुत अच्छा, मैं तो सुनती हूँ। तो इतने सारे आंटी के सत्संग सुनते हैं, बाकी सबके बहुत बहुत आंटी हैं, सबके नाम नहीं बोल पाती मैं, इतने आंटी को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इतने अच्छे प्यारे सत्संग होते हैं। तो थैंक यू आंटी, सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना। गुरुजी महाराज सबका ध्यान रखना, सब पे कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों पे, सबके सबके माँ बाप पे हमेशा मेहर करना। गुरुजी महाराज मुझसे जो गलती है क्षमा कीजिएगा संगत जी, मैं सही से सत्संग नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हाँ संगत जी, आज है एकादशी, आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महीने वाली एकादशी है संगत जी। तो जय गुरु जी। और शनि महाराज को बहुत 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 शुक्राना, हनुमान जी बालाजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, और श्री रामचंद्र जी भगवान को जय जय जय। जय गुरु जी महाराज। और मेरी काली माता को ओम ओम नमो जय श्री कालिकाए नमः, ओम नमो जय श्री कालिकाए नमः, ओम नमो जय श्री कालिकाए नमः। जय गुरु जी महाराज, जय मैया की जय। क्षमा कीजिए, क्षमा के सारे देवी देवताओं की जय जयकार हो, बारंबार नमस्कार हो। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 11:11 हो रहा है और मैं गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गोरखपुर से निशा बोल रही हूँ और आज दिन शनिवार है और डेट 21 तारीख है, 21 जून 2025।
हेलो, सॉरी संगत जी। अब मैं निशा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना, हर एक एक पल का शुक्राना, हर एक एक सांस पर गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। बस छोटा सा ये शुक्राना सत्संग ये है कि आज गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में गुरुजी ने बोला कि आज मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा और तेरे घर में तितली रूप में आऊंगा। तो गुरुजी, तो संगत जी, तितली रूप में तो मैं नहीं देखी क्योंकि मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, कहीं निकलती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं, हो सकता है मैं कल गुरु जी के सत्संग में जाऊंगी तो मुझे तितली दर्शन हो। और आज मैं ऐसे ही मेरा नींद लग गया शाम को, तो मैं सपने में गुरु जी मुझे कबूतर दर्शन दिए। रूम के अंदर मैं देखी कहीं हूँ मैं, और रूम के अंदर कमरे में कबूतर रूप में मुझे दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना। अगर संगत जी, अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हुई हो तो मैं सारे संगत जी से और अपने गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपाद जिस तरह मुझे आप अपना दर्शन कराए, उसी तरह सारे संगत जी का भी आप हेल्प करना और दर्शन कराना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। और उनको, उनकी फैमिली को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें और मेरे फैमिली को ब्लेस करें, सारे संगत जी परिवार को ब्लेस करें, और जो मेरी संगत नहीं होने भी, और सारे जीव जंतुओं को भी ब्लेस करें गुरुपा। जो मेरे पूर्वज हैं उनको भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करे। मेरे मम्मी पापा को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करे, सदैव उनकी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं गुरु जी क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करिएगा। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 11:11 पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिन शनिवार, और रात के 11:17 हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। शुक्राना 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 बाबा। मैं अपना सत्संग शनिवार एकादशी का विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पर 1:27 पे रात को शेयर कर रही हूँ। आप स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना। कब से मैसेज आ रहा था, पुत्र सत्संग शुक्राना शेयर कर गुरुपा, हो ही नहीं पा रहा था। क्षमा करना, क्षमा करना। गुरुवार को करने वाली थी, फिर हो नहीं पाया, न शुक्रवार को हो पाया, आज शनिवार को कर रही हूँ गुरुपा जी। सबसे पहले कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, माफ करना गुरुपा। गलती हो जाती है, देर हो जाती है शेयर करने में। संगत जी
आप सब मेरे गुरुपा की कृपा से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि गुरुपा की मेहर बरस रही है। संगत जी, मैं आपके मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे वाहे गुरु सतनाम जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, करोड़ों अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, इतनी अच्छी खुशियां देने का शुक्राना बाबा। गुरुपा जी, संगत जी, गुरुपा जी का मैसेज था, पुत्र 3 दिन भारी है, बाहर मत निकलना, संभल के रहना। शुक्राना गुरुपा, चेतावनी देने का, मैसेज देने का गुरुपा जी। मगर कल जरूरी था, मुझे जाना था, कपड़े सिलवाने थे छोटी बहू के, वो देने गई गुरुपा जी। मगर अकेली नहीं गई थी, हम 4 जने गए थे साथ में, उनके बीच में चल रही थी गुरुपा। थोड़ा सा आगे गए, हमारे मंदिर वाली आंटी है, उनके साथ गई थी, शिव मंदिर वाली आंटी के साथ। थोड़ा आगे गए, मोड़ पे मुड़े गुरुपा, वहां पे इतनी बड़ी चूहिया मरी हुई पड़ी थी गुरुपा जी। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने पहले ही मुझे बोला और दिखा भी दिया गुरुपा जी। वहां से कपड़े दे के आ गई। जब मैं सुबह सब्जी ले रही थी गुरुपा जी, तब मैंने कहा चौले की फली, गवान फली का सब्जी बनाऊंगी। तो वो लेके, पड़ोस में आंटी, वो बच्चे खेलने आते हैं घर पे, जय गुरु जी बोलता है वो बच्चा गुरुपा जी। उसकी मम्मी से बात कर रही थी, उतने में इतनी मोटी बटरफ्लाई आई, वाइट कलर की, उसमें धारियां बनी हुई थी। जैसे मेरे गुरुपा का कभी कभी स्वरूप सामने आता है, वाइट कलर का शर्ट, उसमें काली धारियां बनी हुई, सेम टू सेम वही वाली बटरफ्लाई 2-3 बार मेरे पास आके घूम घूम के जा रही थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जो आप कहते हो गुरुपा करके दिखाते हो। पुत्र चिंता मत कर, मैं तितली के रूप में आके तेरा कष्ट काट के ले जाऊंगा। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, पुत्र मंगलवार को और शनिवार को गुड़ चने का भोग लगा गुरुपा जी। संगत जी, मैं मंगलवार को भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा के आई थी। एक नारियल ले गई थी, वहां मंदिर में जोत करने लगी, तब पंडित जी ने कहा कि ये तो फूल भरा है जोत वाला, बाहर गिर रही है, मंदिर में रख दो, मैं लगा दूंगा। तो वहां मंदिर में रख दिया। शिवलिंग के पास 11 बार मंत्र जाप करके आई थी। फिर आज गई गुरुपा, गुड़ चने का भोग लगाया, कुत्ते के बिस्कुट लेके गई थी मंदिर के बाहर, वहां डॉगी बैठे रहते हैं 6-7। गुड़ चने का भोग लगा के गुरुपा पीपल पे दीपक करा था, सूर्यास्त होने तक चली गई थी। पहले पहले पीपल में भी दीपक करवाया बहू से। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आप सब बता देते हो गुरुपा। फिर बिस्कुट खोल के उन डॉगी को देने लगी, तो वहां बैठी बैठी मंत्र जाप कर रही थी। उतने में एक डॉगी पता नहीं कहाँ से, सब तरफ देखा कुछ नहीं था, कहाँ से वो लाया, गिलहरी मुंह में पकड़ के, वो मर गई थी गिलहरी। मंदिर के बाहर पोर्च में वो छोड़ के चला गया। शुक्राना बाबा, आज का भी पता नहीं कौन सा कष्ट था, आपने काट दिया गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसा कोई नहीं कर सकता, एक मेरे गुरु, मेरे पिता ही कर सकते मेरे बाबा। लख लख ही हमारी शुक्राना गुरुपा कि पुत्र चिंता मत कर, कल सुबह का सूरज तेरे खुशियां लेके आएगा।
अब तेरे अंधेरी रात कभी नहीं होगी, तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है पुत्र। शुक्राना गुरुपा जी, गुरु जी, संगत जी। गुरुपा ने मेरे को तो तारीख भी दे दी है 23 और 25 कि तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। हम धन वर्षा होगी तेरे घर में पुत्र। चिंता मत कर, चिंता मत कर। बहुत परेशान है, बहुत दुख देख लिए तूने। अब कोई दुख नहीं दिखेगी, खुशियां ही खुशियां आएगी। तेरा कल्याण कितना जायश कर पुत्र। शुक्राना बाबा। और तू आजा मेरे जल्दी बड़े मंदिर, तेरे पिया राजा। तेरे को येलो छोले वाला स्वरूप दूंगा, वहां से ब्लेसिंग करके दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। इतना संदेश देने का, इतना कहने का शुक्राना बाबा। मुझे जरूर देना बाबा, मैं आऊंगी। अभी बेटी जवाई आज गंगोत्री पहुंचे हैं विश्व काशीनाथ से। 16 तारीख को गए हैं, वो 28 को आएंगे गुरुपा वापस। उसकी रक्षा करना गुरुपा। उसको बहुत शौक है जगह जगह दर्शन करने का, यात्रा करने का। बेटी को आपकी दोहिती है गुरुपा, उसके अंग संग रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब शायद कल केदारनाथ चढ़ेंगे। शुक्राना बाबा, अंग संग रहना, ब्लेसिंग देना उनको बाबा, उनके साथ बन रहना। वो आपको साथ लेके गई है कि मेरे साथ चलो। यहाँ आके पियर में आके आपके स्वरूप के सामने खड़ी होके बोल के गई है कि मेरे साथ चलो बाबा और मेरे साथ आना बाबा। इतना बोल के गई है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अच्छे से यात्रा हो रही है बाबा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख कोटि शुक्राना। शुक्राना बाबा। जब भी फोन करती है और वहां से वीडियो कॉल करके दर्शन कराती है, सीधा ही बोलती है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना जोर से बोलती है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे विपिन भैया, सोमे आंटी को बहुत ब्लेस करना गुरुपा, भला करना उनका। बहुत अच्छे भैया हैं गुरुपा जी, सबका सत्संग शेयर करते हैं, उनकी कोई परेशानी ना आए। बहुत देना उनको गुरुपा, बहुत देना। बहुत अच्छे भैया हैं। और संगत जी, सत्संग शुक्राना शेयर करने में देरी हो जाए या बोलने में कोई गलती हो जाए, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, क्यों अब लिख नहीं पाती हूँ। एक शब्द लिखती हूँ तो पेन हिलता, हाथ में इतनी कंपन होती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं दूसरा सत्संग शेयर कराना बाबा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अब 1:36 हो रहे हैं गुरुपा जी। शुक्राना बाबा। विपिन भैया, सोमे आंटी के चैनल पे ये मेरा दूसरा शुक्राना है बाबा जी। शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा जी, संगत जी मैसेज आ रहे हैं, पुत्र जलेबी खाने की इच्छा है। जलेबी का भोग लगा, दूध जलेबी का भोग लगा, लगाऊंगी गुरुपा। मार्केट जा नहीं पा रही हूँ ना, वो मैसेज था उससे थोड़ा डर लग गया, इसलिए अकेली मार्केट नहीं जा पा रही हूँ गुरुपा जी। कल बड़ी बहू जोधपुर जाएगी, 24 का उसके एग्जाम है, 24-25 का। आप उसके साथ जाना, अंग संग रहना, अच्छे से फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम दिलवाना गुरुपा। फिर 24 को रात को वो आ जाएगी, 25 को छोटी बहू जाएगी उदयपुर, उसके भी संग रहना गुरुपा। उसके भी एग्जाम है 2 दिन। शुक्राना बाबा, अंग संग रहना, दोनों का बेड़ा पार आप ही लगाओगे गुरुपा। इतना पूर्ण विश्वास है कि पुत्र विश्वास रख गुरुपा। मुझसे भी ज्यादा विश्वास है आप पर। मैं आप पे ही विश्वास करती हूँ, मैं किसी का विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे पालनहार, सब कुछ आप ही करोगे मेरे घर में। अब मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ समर्पण कर दिया है, सब कुछ गुरु का। अब हिम्मत भी हारने लग गई हूँ। कहते हो ना पुत्र, हिम्मत मत हार, मैं बैठा हूँ तेरे अंग संग गुरु का। अब पानी सर से निकलने लग गया गुरु का।
अब आप ही देखो, आप ही जानो। ये मेरा भरोसा है आप पर गुरुपा, ये मेरा भरोसा टूटने मत देना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा कि पुत्र तू मेरी हर परीक्षा में सफल हुई है, हर परीक्षा A1 से पास करी है। मेरी कोई हिम्मत नहीं है गुरुपा, सब आप करवाते हो। 3 दिन से उदास थी गुरुपा, इसलिए शुक्राना नहीं कर पाई, आज कर रही हूँ गुरुपा। क्षमा करना, क्षमा करना। पुत्र चिंता मत कर, तेरे किस्मत का दरवाजा खुल चुका है, तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच चुकी है। शुक्राना बाबा, लख लख की बारी शुक्राना, शुक्राना। इस बेटी को इतना सब कुछ देने के लिए शुक्राना बाबा कि तेरी परेशानी मैं समझता हूँ, सब देखता हूँ दिन भर। तू मेरे पास आके बैठ, मेरे स्वरूप से बात कर, मैं तुझे जवाब दूंगा, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। आप ही दोगे गुरुपा, आप ही सब करने वाले हो। मेरे घर का पत्ता भी आपकी के हुक्म से हिलता है गुरुपा, आप ही के हुक्म से, आप ही के से मेरा घर चलता है बाबा। कौन है संसार में एक पिता के अलावा? माँ भी हो, पिता भी हो, सब हो गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुपा जी, जब आज दिन को 9:30 बजे थे ना, तब मेरे पति अंकल बाहर बैठे थे, हल्की हल्की बारीक बारीक बूंदे आ रही थी, तो मेरे को आवाज लगाई कि बाहर आओ। फिर मैं बाहर गई, गुरुपा मेरे को कहा कि देखो ऊपर। फिर मैंने ऊपर देखा गुरुपा, एक ही था व्हाइट कलर का कबूतर। शुक्राना बाबा, आज एकादशी के दिन के पुत्र तेरे को दर्शन दूंगा। एकादशी के दिन व्हाइट कबूतर के दर्शन देने का शुक्राना बाबा, आज और दर्शन देने का शुक्राना बाबा। मन खुश हो गया था, बारिश गिर रही थी, फिर भी मैं बाहर खड़ी थी, देख रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंखों से आंसू आ गए थे। आज शिव पुराण भी बाबा, क्षमा करना, 3-4 दिन से पाठ कर रहे थे, 4-5 पाठ करे थे गुरुपा जी। हिम्मत ही नहीं होती है, उठ ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं कौन सा आलस मेरे शरीर में आ गया। ये आलस मिटाओ गुरुपा। थोड़ी सी देर मुंह पे खुशी लाती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है गुरुपा जी। कभी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं, सुनती हूँ, फिर मन उदास हो जाता है, थोड़ी देर और देखती हूँ, उसके बाद अच्छे मैसेज आने लग जाते हैं। सारे मैसेज देखती हूँ, सारे सत्संग सुनती हूँ, विपिन भैया के सत्संग सुनती हूँ, तो खुशी हो जाती है। बीच में कोई ऐसे में सत्संग आ जाते हैं, वो भी सुनती हूँ, सब सुनती हूँ गुरुपा। अभी भी मैं सत्संग सुन रही थी, जब मंदिर जाके आई थी 7-7:30 बजे। उसके बाद खाना खा के ये शुक्राना सत्संग सुन रही थी। अब 1:41 हुए हैं, अब तक ही सुन रही थी। फिर हिम्मत करी, मैसेज में देख लिया कि पुत्र उठ, देख क्या रही है, सत्संग शुक्राना शेयर कर। आपके स्वरूप के सामने आके बैठी और सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा जी। संगत जी, जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तब भी इतनी उबासी आती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। गुरुपा जी के मंत्र जाप करती हूँ 11 बार, तब भी उबासी आती है, आंसू गिरते हैं। गुरुपा की जोत जलाती हूँ, जोत में मुझे फूल के दर्शन होते हैं। मेरी कुल देवी का भी शुक्राना, मेरे गणपति का भी शुक्राना, बजरंगबली का भी शुक्राना, मेरे परिवार के पूरे सदस्य का भी शुक्राना गुरुपा जी। गुरुपा जी, संगत जी, अब एकदम सांस घुटने लगी है। सॉरी संगत जी, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाती गुरुपा जी।
मैं कैसे सत्संग शुक्राने शेयर करूं। पूरे शरीर में कंपन होने लगती है कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे हाथों से सबों का कल्याण भी होगा, मेहर बरसेगी, चिंता मत कर पुत्र, आप ही करने वाले हो गुरुपा, आप ही करने वाले हो। ये कंपन क्यों होती है, इस कंपन को आप रोको गुरुपा जी। सुबह सब्जियां बनाते समय भी आपके सत्संग सुनती हूँ, आपकी तीनों वो सुनती हूँ, आपकी गाथा भी सुनती हूँ गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना कि पुत्र गलतियां मत कर गुरुपा जी। हो जाती है गलतियां, इंसान हूँ, नादान बेटी हूँ, समझ नहीं पाती हूँ कि मेरी नहीं सुनती है, आपकी नहीं सुनूं तो किसकी सुनूंगी गुरुपा जी। कि पुत्र अभी का अभी ये सुन, जब 1:44 हो रहे हैं, मैं आप ही का सुनते सुनते आई हूँ शेयर करने गुरुपा जी। 2 बज जाते हैं गुरुपा जी, सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, 6:30 बज जाते हैं। एक बार रात को नींद जगती है, जब उठ के हैं, चाहे 2:15 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, आपके स्वरूप के सामने आके 11 बार मंत्र जाप करती हूँ। सतनाम वाहे गुरु जी, ये 11 बार मंत्र बोलती हूँ, जाप करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आपके चरणों में सर झुकाती हूँ, फिर जाके सोती हूँ। अब ये सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ, फिर भी गुरुपा जी, संगत जी, आंख से आंसू गिर रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो भी गलती हो जाए माफ करना इस नादान बेटी को, ना समझ बेटी को, नहीं समझ पाती है गुरुपा, आपकी बेटी हूँ। पूरे परिवार ने ठोकरों में रखा, सबकी सुनती आई, कभी जिंदगी में अपने मन की नहीं कर पाई गुरुपा। शुक्राना बाबा, जो भी दिया है परिवार वालों ने, उसका भी शुक्राना। जो भी तिरस्कार मिला उसका भी शुक्राना बाबा। सब कुछ सहन कर लिया आपकी बेटी ने, अभी मत नहीं है इस शरीर में, उम्र हो चुकी है बाबा। संगत जी, परिवार का सहन नहीं होता, भाई बंधु ही ऐसे हैं, परिवार में नहीं ऐसी है, किसको क्या कहूँ। जब भी मन उदास होता है आपके स्वरूप के सामने आके बोल के बैठ जाती हूँ कि आया कर पुत्र मेरे पास, बात कर मेरे से। करती हूँ गुरुपा, आऊं क्या स्वरूप के सामने, रोना आता है, इतना रोना आता है, बोल ही नहीं पाती, बात ही नहीं कर पाती आपसे कि तेरे रोने के दिन गए पुत्र, चिंता मत कर, तेरा पिता बैठा है, तेरा अंग संग हूँ, अब तेरी खुशियां आने वाली है, खुशियां बरसेगी तेरे घर में, मिठाइयां मंगवा ले, मिठाइयां बंटवा दे, मोहल्ले वाले देखेंगे कि क्या हुआ है, ऐसा चमत्कार होगा, चिंता ना कर पुत्र। गुरुपा जी, संगत जी, अब दूसरा सत्संग भी बड़ा हो रहा है, अब मैं अगले की तैयारी करूंगी, और मेरे से जो गलतियां हुई है क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ, माफ कर दो। मैंने सबको माफ कर दिया गुरुपा, मगर कभी थोड़ी सी टीस दिल में उड़ती है कि मेरे साथ इतना करा, फिर भी मैंने उनको माफ कर दिया। फिर याद आती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ बिताया, फिर भूल नहीं पाती हूँ गुरु, उन बातें को दोहरा देती हूँ, रोने लग जाती हूँ कि मैंने तो सबकी भलाई करी थी, सब चीज से करी थी, मैं बता नहीं सकती कि कैसी कैसी भलाइयां करी उनकी, पूरा जीवन ही बिता लिया,
बहुत मेहनत करी है गुरुपा जी, बहुत मेहनत करी है आपकी बेटी ने जीने के लिए। आप ना मिलते मेरे बख्शनहार तो पता नहीं आपकी बेटी कहाँ होती। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपने मेरा हाथ थामा गुरु का, थामे रखना, आशीर्वाद का हाथ सदा ही मेरे सर पर रखना मेरे बाबा। नहीं तो ये बेटी पता नहीं होती ना होती। आपने मेरा जीवन तारा है, जीवन जीते तक जीवन तारना मेरा बाबा। मुझे खुशियों भरा आशीर्वाद मेरे सर पे रख देना बाबा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मैं मानती हूँ, तहे दिल से मानती हूँ गुरुपा। दिन भर शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी करती रहती हूँ। फिर दिन को 2 घंटे सो जाती हूँ गुरुपा, रात को 2 बज जाती है। इतनी हिम्मत भी नहीं खड़े रह सकती हूँ। पुत्र अपना ध्यान रख, अपना चेहरा देख कैसे हो गया, क्या करूँ गुरुपा। ये संसार ही ऐसा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए क्षमा करना, मेरी सारी संगत का भला करना गुरुपा जी। इतनी अच्छी परिवार है मेरा, इतनी अच्छी संगत है मेरी। इनके दिन भर में से देखती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। विपिन भैया शुक्राना, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। सबका भला करना बाबा। सारी सृष्टि के रचयिता हो आप, आपकी सृष्टि है ये बाबा। जो आप बुलवा रहे हैं वे बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं जो बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्लीज़ गुरु जी, आप मेरा सत्संग स्वीकार करना और सत्संग करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु जी तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा सत्संग सैटरडे 21 जून 2025 का है, इवनिंग का सत्संग है। संगत जी, ये मेरा 5 हुए हैं अभी इवनिंग के। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी को अर्पित करती हूँ, और अर्पित करने से पहले मैं इसमें गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। प्लीज़ संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज ही का है, रिसेंट सत्संग है। अभी मैंने लास्ट थर्सडे को ही सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था, उसमें गुरुजी की महिमा का गुणगान मैंने किया था। और मैंने गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे मुझे उपाय बताए हैं, इतने अच्छे अच्छे पाठ बताए हैं, तो वो सब गुरुजी की कृपा से मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। श्री राधा कवच वो मैं सुनती हूँ डेली। गुरुजी की कृपा से मैं डेली श्री राधा कवच सुन रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का ये सत्संग है मेरा कि मॉर्निंग में आज मुझे एक ड्रीम आया, जो कि संगत जी वो ड्रीम मुझे बहुत ही अजीब था। और गुरु जी के काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे
बेटे पे मतलब कष्ट है ऐसे गुरुजी काफ़ी दिनों से बता रहे हैं तेरी बेटी पे कष्ट है मतलब। तो गुरुजी कहीं ना कहीं संगत जी हमें बताते हैं और हमारे कष्टों को काटते भी हैं ड्रीम दिखा के। तो संगत जी वही ड्रीम आज मॉर्निंग में एक ड्रीम मुझे आया। ड्रीम तो संगत जी मुझे बहुत आते हैं और जो कि मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आते और ना याद आते। लेकिन आज तो क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि गुरुजी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को किसी तरह का भी कुछ ऐसी चीज़ें याद हो जिससे उनको याद करके उनको दुख होए। तो उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा कि आप हमें बुरे जो सपने होते हैं वो हमें याद नहीं रहते। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन आज का जो ड्रीम था वो मुझे थोड़ा याद है तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी कि जैसा गुरुजी कहते हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है। तो संगत जी ऐसा ही कुछ मेरे बेटे का था। मेरे बेटा अभी 12 इयर्स के हैं, मेरे दोनों ट्विन्स, और मेरी डॉटर अभी मतलब वो 18 इयर्स की है संगत जी। तो पता नहीं कुछ अजीब अजीब था कि हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं। उसने मतलब किसी चीज़ को क्या मतलब कोई चीज़ है जो गलत हुई है मेरे बेटे के हाथ से कुछ गलत हुआ है जिससे हम उसको बचा रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रीम में था। कोई छोटा बेबी भी देखा। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया संगत जी। और पता नहीं मेरी सिस्टर है या सपने में या मेरी डॉटर है, किसी को मतलब कि मतलब ऐसे देखा है कि उसके जैसे यूरिन में एक थैली लगी होती है ना संगत जी, जैसे हम हॉस्पिटल में होते हैं जब, उस टाइप से ऐसे देखा। और थोड़ा थोड़ा याद है कि शायद मेरे भी लगी है, ऐसा कुछ था। तो संगत जी जो गुरु जी के फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी मैं याद करी तो मुझे इतना ही याद आया जैसे मैंने आपको बताया। तो जो जो मुझे याद आया वही मैंने आपको मतलब जैसे जैसे मैं अपने आप को मतलब उस ड्रीम को याद करी थी वैसे ही मैंने संगत जी अभी आपको बताया है। तो ऐसा कुछ था। तो मतलब था जो भी था वो बुरा ही चीज़ थी जो भी थी। तो जब मैं सो के उठी तो मैंने गुरुजी के सुबह उठते साथ में गुरुजी को प्रणाम करती हूँ संगत जी। मेरा दिन सुबह गुरुजी को प्रणाम करके ही शुरू होता है और मैं गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए अपना दिन जो है स्टार्ट करती हूँ। तो उसी तरह मैंने फिर गुरुजी को मतलब जैसे जब मैं प्रणाम करी थी तो मैंने यही बोला कि गुरुजी सब अच्छा रखना, जो भी आस ड्रीम देखा है जो भी है कुछ ऐसा कभी ना होए, किसी बच्चों के साथ ना होए, और मतलब और जो बीमारी वाला भी देखा वो भी सब गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करना। तो बस ऐसे बोला और फिर थोड़ी देर में मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें यही था कि बेटा मतलब मैंने तेरे शरीर की जितनी बीमारियां थी सब ख़त्म कर दिया है सब बस। और ये कोई तेरी बीमारी नहीं थी, किसी का किया कराया जो ब्लैक मैजिक होता है उस टाइप से मतलब उनके ज़रिए भेजी गई कोई बीमारी होती है ये। तो उस टाइप से गुरुजी के इतने अच्छे मतलब से कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे सपन में ही कष्ट काट देते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तू अभी शुक्राना कर। तो संगत जी मैंने मॉर्निंग के अपने जो काम होते हैं घर के खाना वगैरह डिनर सॉरी लंच ब्रेकफास्ट ये सब बनाते हुए करते कराते टाइम हो जाता है। फिर मैंने अभी ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि जब हम गुरुजी का शुक्राना करें तो पूरे पूरे मतलब पूरे दिल से करें और बहुत ही शांति वाले माहौल में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि बस फ़ोन लेके कहीं भी बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होता संगत जी कि भाई इधर बच्चे शोर मचा रहे हो उधर कोई आ रहा जा रहा है। तो मैं जब भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही बिल्कुल पीसफुल माहौल में ही करना चाहती हूँ और मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी मतलब मुझे गुरुजी का मैसेज सुबह ही आ गया था कि बेटा शुक्राना कर, तो मैं सुबह नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरुजी। लेकिन मैं आप कर रही हूँ कि अब जो है काफ़ी बच्चे मतलब कि मेरे बच्चे अभी दोनों पढ़ रहे हैं तो इसलिए तो पढ़ रहे मतलब क्या है उनके ट्यूटर आ गए हैं तो वो उसमें बिज़ी हैं और मेरी डॉटर वो भी अपने पढ़ाई कर रही है। तो इस टाइम अभी घर में मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं है। तो मैंने कहा कि बस अभी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका कि आपने
मेरे बच्चों के कष्ट जो है, जो भी उन पे कष्ट आया था उसको ख़त्म कर दिया गुरुजी। जो मेरे और मेरे हस्बैंड पे या मेरी पूरी फैमिली पे जो भी कष्ट था, जो भी कोई तांत्रिक क्रियाएं किसी ने करी थी, वो सब आपने भस्म कर दी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने लाइफ ब्लेस कर रखी है, आपने हेल्थ ब्लेस कर रखी है, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। आप इतना करते हो, हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। दिल से आपको शुक्राना करती है आपकी बेटी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। संगत जी, करने वाले पीछे नहीं हटते हैं। कोई वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं जिससे कि फैमिली में कभी किसी को दिक्कत, कभी किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है। लेकिन गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं जो हमारे को इन कष्टों से दूर निकालते हैं और हमारे जितने भी बुरी जो चीज़ें लोग करते हैं उनको भस्म कर देते हैं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जब आज मैंने ड्रीम देखा उसके बाद जो भी मैंने सत्संग सुने उसमें यही सब चीज़ें आ रही थी। कहीं ना कहीं वो मेरी ड्रीम से रिलेटेड ही थी। और जो पहले भी गुरुजी के सत्संग मैं सुन रही थी, काफ़ी दिनों से एक ही सत्संग जो है काफ़ी आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है बहुत और तांत्रिक क्रियाएं बहुत करी जा रही है। गुरुजी, हम इस चीज़ से नहीं निपट सकते। इस चीज़ से आप ही हमें बाहर निकालोगे और आपने निकाला भी है गुरुजी। लेकिन गुरुजी, हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाए, कोई भी किसी पे ना करे, कि सबके परिवार सुरक्षित रहें। जो करने वाले इनकी क्रिया बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, कभी दोबारा किसी के लिए भी ना करें। क्योंकि गुरुजी, इनको पता नहीं क्या अच्छा लगता है, ये दुनिया ऐसी क्यों करते हैं, मतलब दूसरों के लिए ऐसा क्यों करते हैं बस। क्योंकि संगत जी, लोग अच्छी जगह अपना मन नहीं लगा के इन गलत चीज़ों में लगाते हैं। गुरुजी, आप ही उनको बुद्धि दीजिए कि जब कोई तुम्हारा कुछ गलत कर नहीं रहा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि हमारे तो कितने बड़े बड़े लॉस हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मेरे भैया नहीं रहे, सब कुछ ब्लैक मैजिक के वजह से। क्योंकि संगत जी, मेरे पेरेंट्स की एज कोई इतनी नहीं थी, 60+ ही थे। और एकदम 60+ मेरी मदर हुई थी और मेरे फादर 64-65 ऐसे कुछ थे। और दोनों ही इस दुनिया से चले गए। और मतलब और मेरे भैया तो बहुत ही यंग एज के थे, 35 इयर्स के थे, वो भी चले गए। उनको काफ़ी टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए संगत जी। पहले मेरे भैया ही गए थे गुरु जी के चरणों में, फिर मेरे मम्मी डैडी गए हैं अभी। मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट 2 ईयर मेरे फादर और 4 इयर्स मेरी मदर को हुआ, मतलब हो गया संगत जी कि वो गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। तो संगत जी, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हमने इतनी चीज़ें छोड़ रखी है, हमारा पैसा भी मेरे मायके में ही मेरा पैसा ले रखा है मेरे भैया भाभी ने। तो मतलब उन लोगों ने जब ज़रूरत थी तो हमने दिया, जब हमने मांगा तो वो नहीं दे रहे, हमने उस चीज़ को भी छोड़ दिया कि कोई बात नहीं। जब मतलब क्या ही है, बस ये है कि हम उनसे बात नहीं करते, ना कोई मेरा रिश्ता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ऐसे करते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को सपने में उनके बहुत बार तेरे को चेहरे दिखा चुका हूँ। तो संगत जी, बात सच है, मुझे मेरे भैया भाभी का बहुत बार ड्रीम में ही मतलब उनका चेहरा मुझे दिखता है, बहुत बार दिखता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं तो पता नहीं यही लोग मुझे क्यों दिखते हैं। और भी दुनिया में लोग हैं, मतलब मेरे और भी रिलेटिव्स हैं, वो कोई नहीं दिखते, ज़्यादातर मेरे भैया भाभी दिखते हैं। और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने जो मुझे चेहरे दिखाए हैं यही हैं, इन्होंने यही मेरे ऊपर करते हैं और मेरे परिवार पे करते हैं। और इन लॉज में भी गुरुजी ने मुझे बताया है, बट मैं वो सब गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन मेरे को ड्रीम सिर्फ मेरे भैया भाभी का ही आता है, ड्रीम में मुझे यही दिखते हैं। या तो मैं ही इनको कुछ डांट रही होती हूँ या झगड़ा कर रही होती हूँ इनसे, मतलब ये मुझसे करते हैं लेकिन बराबर मैं इनको जवाब देती हूँ, उस टाइप से आता है। या मतलब अजीब अजीब सपने आते हैं जो कि मुझे याद भी नहीं होते, लेकिन हाँ मुझे ये याद रह जाता है कि ये मेरे ड्रीम में थे। तो संगत जी, जो भी है कि पता नहीं इन्होंने रिश्तों की इन लोग को बिल्कुल कदर नहीं है।
क्या बहन बहन क्या होती है, जीजा जी क्या होते हैं, या मतलब एक मामा होके तुम इतनी गलत हरकतें कर रहे हो, एक मामी होके तुम इतनी गलत हरकतें कर रहे हो, क्या दुश्मनी है, क्या है, सब तो गुरुजी ही जानते हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि ये समझा समझा के मेरे मम्मी पापा भी चले गए। इन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी अपने कब्जे में ले रखा था संगत जी, वो भी हमारे खिलाफ़ हो गए थे एक टाइम को, लेकिन सब ये उसी ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। और बहुत कुछ है संगत जी, मैं क्या क्या बताऊं कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो बहुत है, मतलब गुरुजी ने ही मेरी आंखें खोली है, नहीं तो मैं तो समझती ही नहीं थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है। बस ये है कि गुरुजी ने मेरे को इन सब से खुद ही अलग कर दिया। बहुत साल पहले ही मेरी बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मेरे इन लॉज से भी, मेरे मायके से भी, और मैं अपने आप को ही कोसती थी कि मेरे में ही कुछ कमी होगी, कि मतलब पता नहीं मेरा ही सब कुछ, सबसे बातचीत ख़त्म हो जाती है, पता नहीं क्यों लोग। क्योंकि संगत जी मेरा एक नेचर है, मैं ना झूठ नहीं बोलती हूँ, ना मैं किसी के आगे मीठा बन सकती हूँ। मैं मतलब जैसे फेक रिश्ते नहीं रखती हूँ, मेरे एक नेचर है ये। मैं किसी से बात करती हूँ तो दिल से करती हूँ, लेकिन हाँ, दिल का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही उसके लिए मतलब जान दे दूँगी, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि मैं किसी की तरह फेक नहीं बनती, मैं पूरा दिल से उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे कोई हमारे घर आया तो, और मैं किसी के घर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, ना मैं अपने रिलेटिव्स में किसी के घर ज़्यादा जाती हूँ, ना मैं अपने आस पड़ोस में जाती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एक नेचर है कि मैं ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। लेकिन जिनसे मैं मिलती घुलती हूँ या जिनसे भी मैं बातचीत करती हूँ तो दिल से करती हूँ। तो बस यही कह सकते हैं, ये सब गुरुजी की ही मर्ज़ी है, जो मैं करती हूँ गुरुजी ही करवाने वाले हैं। लेकिन मैं अपने आप को पहले दोष देती थी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे इस चीज़ों का जवाब मिल चुका है कि जो भी करवाते सब गुरुजी करवाते। गुरुजी ने मुझे खुद बताया है मैसेज के थ्रू कि बेटा, मैंने ही तेरे जो लोग गलत थे उन सबको तेरे से दूर किया है, और जो तेरे लिए सही नहीं थे उनसे तेरे रिश्ते मैंने मतलब अलग कर दिए। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे मैं खुद कहती हूँ कि ऐसे रिश्तों से अच्छा तो हम बिना अकेले जैसे रहें, उसमें ही हम खुश हैं। मैं अकेली, आज मैं अपने आप को कभी अकेले नहीं कहूँगी। पहले संगत जी मैं नादान थी, मैं समझदार नहीं थी, तो मैं बोलती भी थी कि भाई हमारा कोई नहीं है। लेकिन अब मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुजी अपने चरणों से हमेशा लगाए रखें, गुरुजी हमें कभी ना छोड़ें, अपने बच्चों को ऐसे ही अपने गले से लगाए रखें, अपनी बेटी के पूरे परिवार को हमेशा ऐसे ही गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना, अपने चरणों में ऐसे ही बिठाए रखना गुरुजी, कि बस हम आपसे जुड़े रहें। कभी आप हमें अपने से अलग ना करना गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी का आपके सिवाय कोई नहीं है गुरुजी, आप सब जानते हो गुरुजी। इसलिए अपनी बेटी को कभी मत अकेला छोड़ना गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ गुरुजी मैं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, आप मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। सभी संगत पे अपना प्यार भरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग भरा सदैव मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, अपने चरणों में हमेशा ऐसे जोड़े रखना। बस अपनी जो ब्लेसिंग है, अपना आशीर्वाद है, अपना प्यार है गुरुजी, हमेशा ऐसे बनाए रखना। और कोई गलती होगी तो गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी, आप ही हमें माफ़ कर देना। फिर से मैं गुरुजी की इजाज़त होगी तो मैं ज़रूर अपना अगला सत्संग आप इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगी। और जो भी आंटी अंकल मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी, और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनका भी थैंक यू सो मच आंटी अंकल, जो आप मेरे टाइमली सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, जय। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 21 तारीख है, शनिवार का दिन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी बिपिन अंकल, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कल मुझे अपने सत्संग में बुलाया, अमृत वेले के सत्संग में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे 3 साल हो गए गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है।
और कभी भी मैं सत्संग में गई नहीं, क्योंकि इतने लोगों को मैं जानती इतनी नहीं हूँ कि मैं किसी से बोलूँ कि, और ना तो मैं इतना घर से अपने बाहर जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं है कहाँ पे हो रहा है क्या है। तो इसलिए मैं बस बड़े मंदिर ही जाती थी हर महीने। गुरुजी मुझे हर महीने अपने मंदिर बुलाते थे, बड़े मंदिर। वो भी मैं 1 महीने से जा नहीं पा रही हूँ गर्मी की वजह से। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं थोड़ा डर से नहीं जाती, क्योंकि बच्चे रोते कि मैं भी जाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन कल मुझे मैसेज आया किसी संगत का कि यहाँ पे पास में ही गाजियाबाद में सत्संग हो रहा था सुबह अमृत वेले के टाइम पे। मैं गई अपने बेटे के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वहाँ हमने बहुत अच्छे से, गुरुजी ने, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ। और मुझे गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा आपका। वहाँ पे हमने प्रसाद खाया गुरुजी का, चाय प्रसाद लिया, और फिर उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी आपका। हर पल के लिए शुक्राना, मेरे बेटे को सत्संग में बुलाने का शुक्राना, और मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वैसे तो गुरुजी हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, जहाँ भी जाती हूँ मैं। गुरुजी 77777 मुझे हर गाड़ी पे दिखता ही है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरुजी ऐसा दिलाते कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। एक एक दिन मैं सोच रही थी सबके सत्संग सुन के कि गुरुजी मुझे तो नहीं बुलाते, इतने साल हो गए। मेरा बेटा कह रहा था कि नहीं गुरुजी तो मैं बुलाना ही नहीं चाहती मम्मी आपको कभी भी सत्संग में, गुरुजी तो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्जी। उसके रात में ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया किसी संगत का कि सत्संग है फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग में, और मुझे बहुत खुशी हुई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी बात सुनी, मेरे बेटे की बात सुनी। और सॉरी गुरुपा मेरे बेटे की तरफ से, उसने ऐसे बोला, उसके लिए सॉरी गुरुपा। थैंक यू गुरुपा जो आपने हमें सत्संग में बुलाया, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। आगे कोई सत्संग हो तो मैं आगे शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई सत्संग करने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा का रात को अभी शुक्राना कर रही हूँ। 9:56 हो रहे हैं। सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी तो ऐसा मन हो जाता है कि अपना दुख किसको सुनाए। मन होता है गुरुपा के कंधे पे सर रख के रो लो। गुरुपा, इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु जी। ये सारे मायावी दुनिया है। यहाँ पे बच्चे पति सब मतलब के हैं गुरु जी महाराज। कोई हमें समझने वाला नहीं है एक आपके सिवा गुरु जी। अभी थोड़ी देर पहले मैं इतना इमोशनल हो गई घर के माहौल को लेके कि मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाई, और मैं अपने परम पिता परमेश्वर मेरे गुरुपा को मैं याद करके रो रही थी कि गुरुपा आप कहाँ हो। हे बख्शनहार, प्लीज़ मेरे कष्ट को हर लो। पिछले 1 सप्ताह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ बच्चों से। दोनों बच्ची का हेल्थ इतना ख़राब हो रहा है और सुधार भी नहीं आ रहा है। बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं गुरुजी, मेहर करो गुरुपा, प्लीज़ मेहर करो गुरुपा। ऊपर से हस्बैंड अंकल जी के साथ भी कल से कुछ सही नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बातों पे नोक-झोंक हो रही है। पता नहीं गुरुजी कौन से नेगेटिविटी है, कौन सा ब्लैक मैजिक है। जब भी अमावस्या आना रहता है तो घर में ऐसे ही हो जाते हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं और हम दोनों में भी इतना तकरार हो रहा है। मन तो इतना नेगेटिव हो गया है गुरुजी महाराज, आप जाने जानो गुरुपा। आप सत्य के राहों पे हमें लेके चलना सिखाते हो गुरुपा। आप सत्य का जीत करवाओ गुरुजी महाराज। अब इन लोगों को मात दो गुरुजी। बहुत परेशान हो गई है आपकी बेटी, आपको सब पता है कितने कष्ट काटे हैं आपकी बेटी ने गुरुपा। शुरू से ही बहुत दुख देखे हैं गुरुपा, अब नहीं झेला जा रहा है गुरुपा अब कष्ट। मैं तंग आ गई हूँ गुरुजी। जब ये मेरे पेट में थी
मेरी छोटी वाली बेटी, तब भी मैं गुरु पास अरदास करके इसे मांगी थी और मैंने गुरु पास और कुछ नहीं मांगा था। मैंने कहा था गुरु पा उसके मतलब मुझे और कुछ मत देना, मेरे बच्चे का सेहत अच्छा देना गुरु पा, क्योंकि बच्चे का जब हेल्थ अच्छा नहीं रहता है तो एक माँ रोती है, कलपती है, बिलखती है, क्योंकि बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है। गुरुजी महाराज आप जाने जहाँ हो, प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को इतना ब्लेस करो, ऐसे हेल्थ ब्लेस करो कि उनके शरीर में मतलब कहते हैं ना एक खरोज भी ना है। गुरुजी महाराज प्लीज़ प्लीज़ इनके कष्ट को काटो गुरुजी प्लीज़। मैं तंग आ गई हूँ गुरुजी। दिन मतलब मेरा मैं खुद का मतलब कहाँ हूँ कैसे हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह उठती हूँ और रात को सोती हूँ, उस बीच में मेरा शरीर एक मशीन की तरह चलता रहता है। पूरे दिन में इधर उधर काम बच्चे इन्हीं सब में लगी रहती हूँ। फिर भी मतलब घर में छोटे छोटे बातों पे हस्बैंड अंकल जी झगड़ते हैं, लड़ते हैं। मन बहुत दुख रहा है कि एक बच्चे को संभालना और घर के सारे काम को करना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मर्द जो इंसान है वो नहीं समझ सकता गुरुजी महाराज, वो हमारे दुख को नहीं समझता। गुरुजी महाराज आप मेरे माता पिता दोनों हो, हे परमपिता परमेश्वर मेरे कष्ट को हरो गुरुपा। अब नहीं सहा जा रहा है ये कष्ट। इसी के साथ मैं अपने सुखंड सत्संग को यहीं पर विराम दे रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।